Start risk and return of a portfolio। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ है उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हमें कैसे चूज़ करना है ताकि हम रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें और रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। तो इसके लिए हमें पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क दोनों को कैलकुलेट करना होता है। सो दिस इज़ वन न्यूमेरिकल रिगार्डिंग रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। सपोज एक इन्वेस्टर के पास ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं ABCD&E, और इसमें जो फंड्स उसने इन्वेस्ट किए वो हैं 20%, 25%, 20%, 15% एंड 20, और इनके ऊपर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपके पास गिवन है 10%, 20%, 10%, 15% एंड 15%, राइट। तो अब आपने कंट्रीब्यूशन निकालना है हर सिक्योरिटी का रिटर्न के साथ क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट। सो दिस इज प्रपोर्शन ऑफ फंड्स 20-25 है ना। तो हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, सो इट इज 20 इंटू 10/100, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट इज 25 इंटू 20/100, इट इज़ 5, क्योंकि ये आपके पास प्रपोर्शन दिया हुआ है और वो परसेंटेज में रिटर्न्स है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल वेटेड रिटर्न आ रहा है 14.25%। सो दिस इज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। अब रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा? सपोज इसी क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रोबेबिलिटीज 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, दीज आर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। और आपके पास प्रोबेबिलिटीज रिटर्न्स निकालने हैं हमें, ठीक है। डेविएशंस निकालने के बाद फिर हमें लास्ट में कैलकुलेट करना है एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन कितना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है रिटर्न्स की, सपोज ये रिटर्न आपके पास दिए हुए हैं 10, -10, 20, 25, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी आपके पास रिटर्न्स की कैसे निकलेगी? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 10/100 परसेंटेज, ये आपके पास पॉइंट्स में प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी को जब रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहे हैं आपके पास 15। तो आपने 15 से ही डेविएशंस लेने हैं, यानी कि जो रिटर्न्स हैं दीज आर एक्स वैल्यूज, ठीक है। सो एक्स बार इज 15, तो डेविएशन निकालोगे एक्स माइनस एक्स बार, 10 - 15 -5, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिटर्न थे -10, -10 में से 15 को माइनस करोगे, -10 -15 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 25, देन 5 एंड 10, राइट। उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी को आपने डेविएशन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन थी 0.10, 0.20, 0.30, 0.40। इनको 1 बाय 1 आपने डेविएशन से मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी इनटू डेविएशंस कैलकुलेट किए, ठीक है। तो आपके पास लास्ट में आएगा प्रोबेबिलिटी इनटू एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। तो अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 11। लास्ट में देखो प्रोबेबिलिटी इनटू एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है 11%, यानी कि जो रिटर्न्स हैं वो 15% है और जो एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन है वो है 11%, ठीक है। तो इसका मतलब है जो रिस्क है वो मेजर होगा एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन से, और जो रिटर्न होगा वो वेटेड रिटर्न से मेजर करना है आपने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से करके देख लो, कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है।